नमस्कार। नवीन योग में आपका स्वागत है। आज हम महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं। योग दर्शन, इसमें 4 पाद का वर्णन है। प्रथम समाधिपाद, द्वितीय साधनपाद, तृतीय विभूतिपाद और चतुर्थ कैवल्यपाद। 4 पाद हैं। इसमें 195 सूत्रों से गढ़ा यह सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को सभी को जानना चाहिए, खासकर जो भी योग के विद्यार्थी हैं उनका ये आधार है। यह ग्रंथ योग का आधार ग्रंथ माना गया है। आज हम सबसे पहले समाधिपाद का वर्णन करने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक किसान पहले सबसे पहले उपजाऊ भूमि को तैयार करता है, उसके बाद बीज बोता है ताकि अच्छी फसल की प्राप्ति हो, उसी प्रकार महर्षि पतंजलि समाहित चित्त वालों के लिए ये समाधिपाद का वर्णन करते हैं। जिनका भी चित्त एकाग्र है, जिनका भी चित्त समाहित है, वे समाधिपाद को प्राप्त करते हैं और उससे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम जो सूत्र है वह है अथ योगानुशासनम। अथ अर्थात अब, या किसी भी चीज़ को जब हम आरंभ करते हैं, यह आरंभवाचक शब्द है और इसके साथ ही मंगल अर्थों में लिया गया है, इसलिए इसको मंगलार्थक भी कहते हैं। अथ आरंभवाचक और मंगलार्थक। इसके साथ ही योग अनुशासनम। योग, जब तक जीवन में अनुशासन नहीं है तब तक हम योग को प्राप्त नहीं हो सकते। अनुशासन के कुछ कारण हैं, जैसे योग अनुशासन, योग के लक्षण, योग के फल, योग के उपाय और योग के भेदों सहित व्याख्या देने वाला ग्रंथ है ये, अर्थात शिक्षा देने वाला शास्त्र जिसमें योग की शिक्षा दी जाती है। तो अब हम कहेंगे कि अब हम योग के लक्षणों, भेदों, उपाय और फलों सहित व्याख्या या शिक्षा देने वाले शास्त्र को हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अनुधन शासन, जिसका अर्थ हुआ जिसका शासन पहले से विद्यमान हो, क्योंकि योग जो है बहुत ही प्राचीन है। वेदों में, स्मृतियों में उसका वर्णन है। इसके साथ ही याज्ञवल्क्य स्मृति में वर्णन किया गया है कि हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। जो योग है वो पुरातन है और हिरण्यगर्भ उसके आदि वक्ता माने गए हैं। इसके साथ ही अनुबंध चतुष्टय की बात की गई है कि जो ये योग शास्त्र है, ये जो योग दर्शन है, इसका विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है और इसे प्राप्त कौन कर सकता है, इसका अधिकारी कौन है और इन सब के साथ शास्त्र का क्या संबंध है, इसे ही अनुबंध चतुष्टय नाम दिया गया है। तो प्रथम है कि शास्त्र का विषय क्या है। जो योग शास्त्र है इसका जो विषय है वह है योग। द्वितीय, इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है। इस शास्त्र की जो प्रयोजन है वह है आत्म स्थिति को प्राप्त करना, कैवल्य स्थिति को प्राप्त करना। तो इसका जो प्रयोजन है वह है कैवल्य। तीसरा, इसका अधिकारी कौन है, कौन इसे प्राप्त कर सकता है। तो वो जिज्ञासु साधक इसे प्राप्त कर सकता है जिसे इच्छा है कि वह आत्म शांति को प्राप्त करे, आत्म जागृति को प्राप्त करे। कैवल्य की अवस्था उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहेंगे जो जिज्ञासु साधक होगा या फिर कहें जो मुमुक्षु साधक होगा वही इसका अधिकारी कहलाएगा। अब इन योग, कैवल्य और जिज्ञासु, इनका इस शास्त्र से क्या संबंध है। सबसे बड़ी बात तो यह जो शास्त्र है वो योग का शास्त्र है और ये जो दर्शन है वो योग का प्रतिपादक है, इसीलिए इसका जो संबंध रहेगा वो प्रतिपादक भाव संबंध रहेगा। उसके बाद इसका जो प्राप्ति है वह कैवल्य की प्राप्ति है, आत्मस्थिति की प्राप्ति है। तो आत्मस्थिति की प्राप्ति होना साध्य है, पर साधन क्या है। योग एक ऐसा साधन है जिससे साध्य की प्राप्ति संभव है। तो इसका प्रयोजन का इसके साथ में साध्य साधन भाव संबंध है। तीसरा, इसका जो अधिकारी है वह जो मुमुक्षु साधक हैं, जो जिज्ञासु साधक हैं, वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका इनके बीच में क्या संबंध है, क्योंकि प्राप्त करने वाला जिज्ञासु साधक है, इसीलिए इनके मध्य, योग के मध्य और जिज्ञासु के मध्य में प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। और जो अधिकारी पुरुष है उसका भी कुछ कर्तव्य है। तो उसका कर्तव्य के साथ क्या संबंध है, शास्त्र का कर्तव्य भाव संबंध है। इन चारों को अनुबंध चतुष्टय की श्रेणी में रखा गया है कि शास्त्र का विषय योग है, इसका प्रयोजन कैवल्य की प्राप्ति है और इसका जो अधिकारी है वो जो जिज्ञासु साधक है जिसे आत्मस्थिति की प्राप्त करना, कैवल्य अवस्था की प्राप्ति ही इसका मूल्य उद्देश्य है। और इन सब के साथ ये 4 इसके संबंध हैं जो अभी हमने चर्चा की। धातु के अर्थ में योग जो है वो समाधि है, युज समाधो। आगे महर्षि पतंजलि 2 समाधि की चर्चा करते हैं। प्रथम संप्रज्ञात समाधि
एंड द्वितीय असंप्रज्ञात समाधि, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियोस में ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही अगले सूत्र में योग के लक्षण बताए गए हैं और अगला जो सूत्र है वह है योगस् चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध होना ही योग है। अगले वीडियो में ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, योग दर्शन से जुड़े हुए जो भी आपकी समस्या हो, प्रश्न हो, वे सभी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, योग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे हम UGC नेट की तैयारी भी करेंगे, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।